ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा नाम प्रीति मखीजा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं साईं श्रद्धा चैनल की सब्सक्राइबर हूँ और मैं साईं पूजा दी के पहले वाले चैनल साईं पूजा चैनल के माध्यम से उनके साथ जुड़ी थी। और पूजा दी के थ्रू उनकी जो मोटिवेशनल वीडियोस थी उनके थ्रू मैं बाबा के बहुत नज़दीक आई, बाबा के बारे में बहुत जानने को मिला और बाबा की शिक्षाएं, बाबा के बारे में बहुत डिटेल में, साईं सतवन मंजरी के बारे में, महापरायण के बारे में, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी बाबा की और पूजा दी की कि उन्होंने मुझे जो है ये सब अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया और अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ा, बाबा की अच्छी अच्छी बातें सिखाई। तो थैंक यू पूजा दी और थैंक यू बाबा। आज 9 सितंबर है और आज ही के दिन जो है 9 सितंबर 1918 को दास गनू जी ने साईं सतवन मंजरी, जो हम सबको ही पता है, हर बाबा के हर डिवोटी को उसके बारे में पता होगा। तो साईं सतवन मंजरी की रचना की थी और आज ही के दिन 9 सितंबर 1918 को दास गनू जी ने सतवन मंजरी की रचना को पूरा करके और बाबा को सुनाया था और उस पर आशीर्वाद प्राप्त किया था। और उसी के 36 दिन बाद बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को महासमाधि ले ली थी। दास गनू जी जो है बाबा के सबसे प्रथम प्रचारक थे। उन्होंने बाबा की महानता को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी लीलाओं को जगह जगह पर जाकर गा गा कर कीर्तन करके प्रचार किया था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बाबा की शिक्षाओं के प्रचार में लगा दी थी। दास गनू जी का असली नाम गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे था। वे अहमदनगर के अकोलनेर गांव के ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम दत्तात्रेय दास गनू जी था, उनके दादा का नाम एकनाथ दास गनू जी था और उनके परदादा का नाम अप्पा जी नारायण सहस्त्रबुद्धे था। और दास गनू जी की 23 वर्ष की आयु में ही जो है शादी हो गई थी, उनका विवाह हो गया था। पर किसी कारणवश घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाने की वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया था। और जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसके बाद उन्हें जो है पुलिस अधिकारी की नौकरी मिल गई थी। और 1880 में नाना साहेब जी जो डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने उनको शिरडी जाने को बोला और वो उनके साथ शिरडी गए। लेकिन दास गनू जी शिरडी जाने में कोई उनकी इच्छा नहीं थी और बाबा को भी वो बहुत आदर नहीं उस टाइम पर करते थे, उनको आदर नहीं देते थे। तो दास गनू जी लेकिन शिरडी गए और वो बाबा से मिले, उन्होंने बाबा के दर्शन करे। दास गनू जी ने बहुत सारी मराठी संगीत की रचनाएं भी की थी, लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि वो पुलिस की नौकरी में ही उच्च पद पर पहुंचना चाहते थे। और लेकिन बाबा उनको आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर जाना चाहते थे। तो लेकिन 10 साल तक दास गनू जी ने बाबा की बात नहीं मानी और वो पुलिस की नौकरी ही करते रहे और बहुत सी मुसीबतों में फंसे रहे। और अंत में 1903 में उन्होंने पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और नांदेड़ में रहकर कीर्तन करने लगे। 1914 में रामनवमी उत्सव और उर्स के उपलक्ष्य पर गनू जी ने शिरडी में कीर्तन किया और ये कीर्तन करने की प्रथा कई वर्षों तक वहाँ पर जारी रही। 1919 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। कीर्तनकार के रूप में गनू जी किसी प्रकार का धन नहीं लेते थे, उनकी ज़रूरतों का उनके भक्त ध्यान रखते थे। 1903 में उन्होंने संत कथामृत, उन्होंने 3 रचनाएं करी थी, 3 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से पहला था संत कथामृत जो उन्होंने 1903 में लिखा था। और 1906 में उन्होंने भक्त लीलामृत लिखा था और 1925 में उन्होंने भक्त सारामृत की रचना की थी। दास गनू जी ने साईं रहम नज़र करना और रहम नज़र करो
पदों की भी रचना की थी, जो बाबा की आरती में आज भी गाए जाते हैं और बाबा के साथ दास धनु जी को भी याद किया जाता है और उनको पूजा जाता है। दास धनु जी ने अपने जीवन के 15 साल बाबा की समाधि और उस से पहले और 44 साल बाबा की समाधि के बाद भी बाबा की शिक्षाओं का प्रचार किया, भजन कीर्तन किया, बाबा के ही प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। जगह जगह जाकर वो बाबा का ही प्रचार प्रसार करते थे। वो बाबा के एक बहुत बड़े सच्चे भक्त थे और कहते हैं कि बाबा के सच्चे भक्तों को याद करने और उनके जीवन के बारे में पढ़ने, सुनने, बोलने से भी बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दास धनु जी ने सतवन मंजरी की रचना करके हम सबके लिए एक ऐसा मार्ग बना दिया जिसको नियम से पढ़ने से या सुनने से हम सब अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। हमें सतवन मंजरी का पाठ करने से बाबा का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही दास धनु जी जो बाबा के सच्चे भक्त थे उनका भी आशीर्वाद मिलता है। इस पुस्तक में लिखे सभी श्लोकों के माध्यम से हमें बाबा की अद्भुत महिमा और रहन सहन, पहनावे आदि का गुणगान करने का अवसर भी मिलता है। ये सतवन मंजरी एक हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने का एक दास धनु जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसे हम पढ़कर अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और बाबा से बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और सतवन मंजरी में ये भी लिखा गया है कि अगर हम इसे एकादशी के दिन पढ़ते हैं तो इसका बहुत ही शुभ फल मिलता है, बहुत ही शुभ आशीर्वाद मिलता है, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद बाबा से प्राप्त होता है। तो मैं सभी साईं भक्तों से यही निवेदन करती हूँ कि बाबा की सतवन मंजरी, साईं सतवन मंजरी जो दास धनु जी ने लिखी थी, उन्होंने वो एक सच्चे भक्त थे, उन्होंने बाबा की महानता और लीलाओं को प्रचार करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो ऐसे भक्त द्वारा रची गई सतवन मंजरी जिसमें बाबा का बहुत सारा आशीर्वाद मिला हो, ऐसे सतवन मंजरी, साईं सतवन मंजरी पढ़ने से हम अपने जीवन को भी जो है बाबा के आशीर्वाद से भर सकते हैं और बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ, सभी साईं भक्तों से, कि अगर हम नियमित रूप से बाबा की सतवन मंजरी को पढ़ेंगे तो ज़रूर बाबा हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमारी सभी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होती जाएंगी, उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर कोई मेरी लीलाओं का पाठ करता है या मेरे भक्तों को याद करता है, उनकी जीवनी पढ़ता है, उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ता है, तो मैं हमेशा उनको जो है उनके साथ रहता हूँ। और बाबा को जब भी हम याद करते हैं या हम उनके ऐसे सच्चे भक्तों को याद करते हैं तो मुझे लगता है कि बाबा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें ना सुन रहे हों, वो हर वक्त सुनते हैं। तो हमें अपने बाबा जब भी हमें बाबा से ब्लेसिंग्स चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो हमें साईं सतवन मंजरी और ऐसी और भी जो बुक्स हैं बाबा के जो सच्चे भक्तों ने लिखी हैं, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए और बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद पाना चाहिए और हमेशा बाबा से बहुत प्यार करना चाहिए, बाबा के बताए रास्तों पर चलना चाहिए, हमेशा हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, कभी किसी से धोखा नहीं करना चाहिए और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें हमेशा भूखों को अन्न देना चाहिए, अन्नदान महादान होता है, बाबा भी बोलते थे और बाबा अन्नदान भी करते थे, खुद पकाकर लोगों को खाना खिलाते थे। और हमेशा हमें अन्नदान तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि किसी को भी खिलाने से कभी कम नहीं होता, ऐसा मैंने पूजा दी से सीखा और बाबा से सीखा। तो मैं तो करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अन्नदान ज़रूर करेंगे और बाबा की साईं सतवन मंजरी पढ़कर और ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम साईं राम। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं तो बाबा की एक बहुत ही छोटी सी भक्त हूँ और बस इस साईं सतवन मंजरी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती थी, क्योंकि इसको पढ़कर मेरे साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं।
तो मेरी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, इसीलिए मैं आप सबके साथ इसकी महत्ता को, इसकी इम्पोर्टेंस को शेयर करना चाहती थी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू पूजा दी, और थैंक यू सो मच साईं बाबा। और हमें हमेशा साईं बाबा को थैंक्स करना चाहिए, चाहे हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, चाहे हमें कुछ बुरा मिल रहा है, वो सब बाबा ही हमें देते हैं। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या कर दिया बाबा, ये आप ऐसे ही करते हो, वैसे ही करते हो। हमें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी बाबा की मर्ज़ी से ही हो रहा है। वो हमारा टेस्ट हो रहा होता है या हमारी परीक्षा हो रही होती है, तो हमें हर चीज़ को जो बाबा दें उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है बाबा, जैसा आप करो वैसा ही अच्छा। सो थैंक यू सो मच। ओम साईं राम।